Good morning children. Good morning everyone. बच्चों, आज हम लोग शब्द विचार की पुनरावृत्ति करेंगे। शब्द विचार में आपके जो टेस्ट में आने वाले हैं वो 3 प्रकार के शब्द विचार हैं। पहला तस्यम तद्भव, दूसरा पर्यायवाची और तीसरा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। केवल इन 3 शब्द विचारों की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति किसी भी पाठ के लिए समझने के लिए बहुत आवश्यक है। पुनरावृत्ति के द्वारा जो शंकाएं होती हैं उनका समाधान हो जाता है और विषय की अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। शब्द विचार में पहला जो आपके लिए है तत्सम तद्भव। सबको पता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, विदेशी शब्दों द्वारा, देशी शब्दों द्वारा और कुछ संस्कृत भाषा के शब्दों द्वारा, या कुछ संस्कृत भाषा को अलग रूप में बदलकर हिंदी भाषा में शामिल किया जाता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन जो शब्दों में कुछ बदलाव होता है वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे। नंबर 1 पहला जो अब हम देखेंगे कि तत्सम शब्द से कैसे तद्भव में बदला जाए या तद्भव शब्दों को कैसे तत्सम में बदला जाए। पहला शब्द है अंध। अंध का मतलब क्या हो जाएगा? क्या बनेगा इसका? अंधा। क्या शब्द हो जाएगा? अंधा। सेकंड शब्द है अग्र। अग्र का मतलब है आगे। आगे शब्द तद्भव शब्द है और अग्र है तत्सम शब्द। अम्बा। अम्बा का मतलब क्या होता है? माँ। अम्बा माँ। माँ या माता शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अम्बा के लिए अम्मा शब्द भी प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं अम्मा। क्या बोलते हैं? अम्मा। राइट शब्द। क्या बोलेंगे इसको? अम्मा। नेक्स्ट शब्द है अंगुली। तो अंगुली को हम लोग क्या बोलते हैं? उंगली। क्या बोलेंगे इसको? उंगली। ये क्या बन जाएगा? तद्भव शब्द। अगला शब्द है उच्च। उच्च का मतलब है ऊंचा। क्या शब्द हो जाएगा? ऊंचा। उच्च का ऊंचा। कंकण। कंकण का मतलब है कंगन। क्या हो जाएगा? कंगन अर्थात हाथ में पहनने वाला आभूषण कंगन। कच्छप। कच्छप का क्या बन जाएगा? कछुआ। क्या बन जाएगा? कछुआ। सबने कछुआ देखा है बच्चों? उसको बोलते हैं कच्छप तत्सम शब्द में, और तद्भव में क्या कहलाता है? कछुआ। अन्य शब्द है कूप। कूप का क्या बन जाएगा? कुआं। क्या शब्द बनेगा उसका? कुआं। नेक्स्ट शब्द है घोटक। घोटक का मतलब है घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। चंद्र। चंद्र का क्या शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग? चंद्र का चांद। क्या प्रयोग करते हैं? चांद। छत्र। छत्र का अर्थ है, छत्र शब्द कहलाता है तत्सम शब्द और इसका तद्भव शब्द होता है छाता। क्या हो जाता है? छाता। इज दैट क्लियर? दिवस। दिवस का मतलब है दिन। तो हम लोग क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? दिन। अगला शब्द देखते हैं दश। दश का अर्थ है तद्भव शब्द है 10। नेक्स्ट शब्द है दंड। दंड शब्द का मतलब होगा डंडा। क्या हो जाएगा? डंडा। दंड को क्या कहते हैं तद्भव में? डंडा। नेक्स्ट शब्द है दुर्बल। दुर्बल में क्या हो जाएगा? दुबला। क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? तस्यम। तद्भव शब्द क्या बनेगा? तस्यम का
दुर्बल शब्द तत्सम शब्द है, तद्भव बनेगा दुबला। सबको समझ में आया बच्चों? एक बार शब्दों को पुनः देखिए। अंध का अंधा, अग्र का आगे, अम्बा का अम्मा, अंगुली का उंगली, उच्च का ऊंचा, कंकण का कंगन, कच्छप का कछुआ, कूप का कुआं, घोटक घोड़ा, चंद्र चांद, छत्र छाता, दिवस दिन, दश दस, दंड डंडा, दुर्बल दुबला। आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा और सभी लोग इसको याद भी कर लेंगे। बच्चों हम सेकंड देखेंगे अब शब्द विचार। नंबर 2 शब्द विचार क्या है? सबको ध्यान में आया? नंबर 2, ये नंबर 1 था। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। बच्चों टेस्ट में हर शब्द के केवल 2 पर्यायवाची लिखने हैं। जो शब्द आप याद कर सको अपनी बुक से खाली उन्हीं का उल्लेख करेंगे। और कितने शब्द लिखेंगे? पर्यायवाची का एक पर्यायवाची के 2 शब्द लिखेंगे, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला शब्द देखते हैं बच्चों, क्या है? अनोखा। पहला शब्द क्या है बच्चों? अनोखा। तो अनोखा के लिए केवल 2 शब्द लिखने हैं। 2 कौन कौन से शब्द लिखने हैं आपको? अपूर्व या फिर अनोखा, अद्भुत, अद्भुत। इसके अतिरिक्त बच्चों और भी शब्दों का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे अनूठा, अद्वितीय। इज दैट क्लियर? इन शब्दों को भी लिख सकते हैं। नंबर 2 है शब्द है अनुचर। शब्द है अनुचर। अनुचर के लिए जो शब्द आपके लिए है वो है दास और सेवक। दास और सेवक। अन्य शब्दों को भी आप लिख सकते हैं। शब्द है नौकर, परिचायक। इज दैट क्लियर? परिचारक। राइट वर्ड क्या होगा? परिचारक। इस शब्द को देखिए विशेष रूप से, शब्द है परिचारक। ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? अनुचर के लिए। 3rd शब्द है अपमान। क्या शब्द है? अपमान। अपमान शब्द के लिए कौन से शब्द हो सकते हैं? शब्द है तिरस्कार, तिरस्कार, और शब्द है अवहेलना, अवहेलना। इसके अतिरिक्त भी आप अन्य शब्दों का चुनाव भी कर सकते हैं। वे शब्द हैं निरादर या बेइज्जती। जो शब्द आप याद कर सकते हैं, सही लिख सकते हैं, उन्हीं शब्दों का चुनाव कीजिए। अगला शब्द है आम। आम का ये शब्द खाने वाला आम है बच्चों, साधारण वाला आम नहीं है। तो कौन कौन से शब्द हैं इसके लिए? आम्र, इसको आम्र कहते हैं, रसाल कहते हैं, रसाल। इसके अतिरिक्त बच्चों अन्य शब्दों का भी चुनाव कर सकते हैं। अन्य शब्द हैं आम के लिए पिक बंधु और सहकार। इन शब्दों का भी चुनाव कर सकते हैं। अगला शब्द है कहानी। क्या शब्द है? कहानी। कहानी में भी बच्चों ऐसा ही कर सकते हैं। 2 शब्द मैं लिख रही हूँ, लेकिन बुक में जो दिए गए हैं उन शब्दों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कहानी का क्या है? गाथा, कथा। कथा, कथा शब्द का प्रयोग करते हैं और गाथा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो शब्द दिए हैं बुक में उनका प्रयोग कर सकते हैं। वो शब्द हैं वृत्तांत और गल्प। अगला शब्द है कान।
कान के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, अन्य शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। शब्द है कर्ण। कर्ण का अर्थ कान होता है। और शब्द है श्रवण। श्रवण का अर्थ भी कान है। अन्य शब्दों का चुनाव आप कर सकते हैं। श्रुतिपट और श्रोत शब्द का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगला शब्द है कौशल। क्या शब्द है? कौशल। तो कौशल में देखेंगे कौन से 2 शब्द हैं। दक्षता शब्द है दक्षता। कौशल का शब्द आता है या पटुता शब्द का प्रयोग भी आता है। पटुता। इसके अतिरिक्त भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चातुर्य शब्द का, कुशलता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द बच्चों हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। अगला शब्द है बच्चों चंदन। क्या शब्द है अगला शब्द? चंदन। तो चंदन के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? चंदन। चंदन का है शब्द है मलयज। मलयज। चंदन के लिए मलयज शब्द का प्रयोग किया जाता है। और गंधसार एक शब्द है गंधसार। इसके अतिरिक्त बच्चों आप भद्रश्री शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? भद्रश्री। वेरी गुड। नेक्स्ट शब्द है तालाब। क्या शब्द है? तालाब। तालाब में भी 2 शब्द लिख रही हूं मैं। आप अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द है सरोवर। सरोवर और सर। सरोवर और सर। और अन्य शब्द है जलाशय। जलाशय शब्द का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला शब्द है थोड़ा। थोड़ा शब्द के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। क्या होता है थोड़ा के लिए? न्यून। न्यून का मतलब होता है थोड़ा या कम। और सेकंड शब्द है अल्प। क्या शब्द है? अल्प। अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं हम, जैसे कि शब्द है कम या सीमित। इसके अतिरिक्त अगला शब्द है बच्चों धरती। शब्द है धरती। धरती के लिए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वसुधा। वसुधा और धरणी। क्या कर सकते हैं? वसुधा और धरणी। अन्य शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं धरती के लिए धरा, भू, भूमि, वसुंधरा और धात्री, धरात्री भी। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? अगला शब्द है नया। शब्द है नया। नया शब्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं नवीन, नवीन और नूतन। नवीन और नूतन। इसके अतिरिक्त बच्चों शब्द आप लिख सकते हैं नव, अभिनव आदि। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखेंगे जो शब्द आपने लिखे हैं अर्थात जो आपके पास गूगल शीट में लिख के शब्द विचार आए थे, खाली उन्हीं को याद करेंगे। उसके अतिरिक्त और बुक में दिए गए शब्दों को लर्न नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? सारे शब्दों को लर्न नहीं करना है। जो आपके शब्द लिख के आए थे आपके गूगल शीट में अटैच होके आए थे, उन्हीं को लर्न करना है बच्चों। तो एक शब्द और देखते हैं। शब्द है दुर्गा। क्या शब्द है बच्चों? दुर्गा। दुर्गा के लिए अन्य किन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम? कल्याणी, कल्याणी। और एक शब्द और है बच्चों, वो है कामाक्षी। क्या करते हैं? कामाक्षी। दुर्गा के लिए इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। अन्य शब्द है जिनका प्रयोग कर सकते हैं आप चंडिका, कुमारी। इज दैट क्लियर? दुर्गा के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि तद्भव तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द। अब हम तीसरा शब्द देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, अर्थात वाक्यांशों के लिए
एक शब्द का प्रयोग। तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग। बच्चों हम 2 शब्द और देखेंगे पर्यायवाची में। अगला शब्द है नींव और एक शब्द है, अंतिम शब्द है पवित्र। तो नींव का देखेंगे। नींव का शब्द है आधार। नींव का शब्द पर्यायवाची शब्द है आधार और दूसरा शब्द है नींव के लिए जड़। 2 शब्द हैं। इसके अतिरिक्त आप शब्दों का चुनाव कर सकते हैं, मूल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है पवित्र। पवित्र के लिए शब्द है पावन और सेकंड शब्द है शुचि। इसके अतिरिक्त भी आप किसी शब्द का चुनाव कर सकते हैं, जैसे शब्द है पुनीत या स्वच्छ। इन शब्दों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बोर्ड की तरफ देखिए। नंबर 1 है जिसको देखना संभव नहीं, अर्थात जिसको देखना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अदृश्य। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? अनेक शब्दों के स्थान पर हम उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे और वो शब्द होगा अदृश्य। नंबर 2 ऐसे आदर्श जिनकी नकल करना हितकर हो, अर्थात ऐसी चीजें जिनकी अगर हम नकल करते हैं वो हमारे हित में होती हैं, तो वो कहलाती है अनुकरणीय। नंबर 3 जिनकी आशा ना की गई हो, अर्थात जिसकी आशा ना की गई हो, उम्मीद ना की गई हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है अप्रत्याशित। किस शब्द का प्रयोग है? अप्रत्याशित। नेक्स्ट नंबर जिसकी गहराई का पता ना चले, क्या कहलाता है? अथाह। क्या कहलाता है? अथाह। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, अर्थात सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखने वाला कहलाता है समदर्शी। क्या कहलाता है वो? समदर्शी। नेक्स्ट नंबर दूसरे की मन को जानने वाला, दूसरे के मन को जानने वाला कहलाता है अंतर्यामी। 50 वर्ष पर मनाए जाने वाला उत्सव, अर्थात किसी भी चीज का अगर 50 वर्ष हो चुके हैं उसके लिए उत्सव मनाया जाए तो वो कहलाता है स्वर्ण जयंती। क्या कहलाता है? स्वर्ण जयंती। बिना विचारे किया गया विश्वास, अर्थात बिना सोचे समझे किए जाने वाला विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। जिसे गुप्त रखा जाए उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? गोपनीय। अपने आप पर बीती हुई, अर्थात जो चीज अपने आप पर बीती हो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? आप बीती। नेक्स्ट नंबर युगों से चला आने वाला, अर्थात जो बहुत समय से चला आ रहा हो वो कहलाता है सनातन। क्या कहलाता है बच्चों? वो शब्द सनातन। नेक्स्ट शब्द है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पार्थिव। पृथ्वी से संबंध रखने वाला ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे हम पार्थिव। पार्थिव का मतलब ही है जो पृथ्वी से संबंध रखे। नेक्स्ट नंबर सब कुछ जानने वाला, अर्थात क्या कहलाता है? सर्वज्ञ। क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ। अगला शब्द है जहाँ कोई ना रहता हो। जहाँ कोई ना रहता हो वो शब्द कहलाता है निर्जन। जहाँ कोई ना रहता हो ये अनेक शब्द हैं, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, शब्द है निर्जन। जो किसी चीज का विशेष ज्ञान रखता हो। लास्ट नंबर देखिए, जो किसी चीज का विशेष ज्ञान रखता हो वो कहलाता है
विशेषज्ञ। क्या कहलाता है बच्चों? विशेषज्ञ। विशेष ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा? विशेषज्ञ। तो बच्चों ये 15 वर्ड्स हैं, इनको अच्छी तरह से सब लोग याद करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगला है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 प्रकार के पत्र हैं, एक औपचारिक है और सेकंड क्या है? अनौपचारिक पत्र है। दोनों के प्रारूपों को एक बार हम समझेंगे, क्योंकि जो विषय वस्तु है अर्थात जो हम लिखना चाहते हैं वह 2 या 3 पैराग्राफ में अपनी बात को लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो हम समझेंगे पहले कि उसका प्रारूप क्या है, क्योंकि टेस्ट में, एग्जाम में जो प्रारूप होता है उसका वो 2 मार्क्स का बच्चों होता है, तो प्रारूप में गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं पत्रों के प्रारूप। बच्चों अब हम देखेंगे पत्र लेखन और उसका प्रारूप देखेंगे। प्रारूप का अर्थ है कि पत्र को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। पत्र के 2 प्रकार हैं, सबको याद आ गया? औपचारिक और अनौपचारिक। सबको याद आया? कितने प्रकार के पत्र हैं? 2 प्रकार के पत्र हैं। पहला है औपचारिक, फिर है अनौपचारिक। अब हम पत्रों को देखेंगे कि किस प्रकार से उन पत्रों को लिखा जाएगा। नंबर 1 देखेंगे बोर्ड की तरफ। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो किसी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, विद्यालय की प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों देखेंगे इसका प्रारूप क्या है। जब शुरू करते हैं, पत्र का आरंभ करते हैं, तो शुरुआत करते हैं सेवा में। फिर पद का नाम, अर्थात आप किस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। अगर विद्यालय की प्रधानाचार्य है तो यहाँ पर सेवा में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य एक पद है। इसके बाद संस्था का नाम लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर अगर स्कूल की प्रधानाचार्य के लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, सर पदमपद सिंघानिया एजुकेशन सेंटर। अब संस्था का पता, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कमला नगर। फिर लिखेंगे नीचे कानपुर, अर्थात ये संस्था का नाम, पता और कानपुर लिखने में 3 पंक्तियों में प्रयोग किया जाएगा। फिर लिखेंगे विषय। विषय का मतलब है आप किस विषय में प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, अपनी फीस माफी के लिए या किसी सुझाव के लिए या किसी विशेष अनुमति के लिए या अवकाश के लिए, तो उस विषय का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे संबोधन करेंगे अपनी प्रधानाचार्य को। अगर प्रधानाचार्य है तो महोदया शब्द का प्रयोग किया जाएगा, अगर प्रधानाचार्य है तो महोदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे विषय वस्तु, अर्थात जो आप उनसे कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कम से कम 2 पैराग्राफ का प्रयोग करेंगे, धन्यवाद देंगे उनको। इसके बाद नाम लिखेंगे अपना और दिनांक, दिनांक लास्ट में लिखेंगे और यहाँ पर धन्यवाद देंगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे अनौपचारिक पत्र में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो औपचारिक पत्र में होती हैं, अनौपचारिक पत्र में नहीं। अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? मित्रों को, भाई बहनों को, माता पिता आदि को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। इसमें प्रारंभ कैसे करते हैं? पहले यहाँ पर अपना पता लिखते हैं। पता भी 3 लाइनों में आएगा। पहले में मकान नंबर, दूसरा मकान कहाँ पर है, जैसे कि मकान नंबर हो गया आपका 044। इज दैट क्लियर? तो सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे? इसका स्थान अशोक नगर। इज दैट क्लियर? थर्ड लाइन में क्या आएगा? कानपुर। इस प्रकार जो पता है वो 3 पंक्तियों में आएगा। इसके बाद दिनांक लिखेंगे, जबकि हमने औपचारिक पत्र में दिनांक आखिर में लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे? पता के बाद, पते के बाद ही दिनांक लिखेंगे। फिर 1 लाइन छोड़ देंगे। फिर यहाँ संबोधन करेंगे, अर्थात अगर मित्र को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र,
छोटे भाई को लिख रहे हैं तो स्नेही भाई, मधुर प्यार, आशीर्वाद आज शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर संबोधन लिखेंगे कि प्रिय मित्र, इज दैट क्लियर। फिर अभिवादन करेंगे, नमस्ते, इज दैट क्लियर। सदैव खुश रहो, चिरंजीवी भव आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अभिवादन होगा। फिर विषय वस्तु कम से कम पहली शुरुआत करते हैं उसमें कुशलता पूछते हैं और अपनी कुशलता बताते हैं पहले पैराग्राफ में। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन। जो पहला पैराग्राफ होगा विषय वस्तु, इसका मतलब है आप क्या बताना चाहते हैं। तो विषय वस्तु का जो पहला पैराग्राफ है या पहले की 2-3 पंक्तियां हैं, उसमें आप उनकी कुशलता और अपनी कुशलता के विषय में जानकारी देंगे। इज दैट क्लियर। सेकेंड लाइन में, सेकेंड पैराग्राफ में क्या करेंगे, आप जो बात कहना चाहते हैं अपने मित्र को, अपने भाई बहन को या अपने माता पिता को, उसका उल्लेख करेंगे। इज दैट क्लियर। थर्ड वाले पैराग्राफ में क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में बड़ों को सादर प्रणाम या फिर चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा, मेरे पत्र का जवाब देना आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है बच्चों, इसके द्वारा आपसी जो तारतम्य है, आपसी संबंध है हमारे, वो और अधिक प्रगाढ़ होते हैं और वो सुनने में या पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद देखेंगे तुम्हारा संबंध क्या है। जैसे कि तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, संबंध आपका आज्ञाकारी बेटा। अगर माता पिता को लिखते हैं तो क्या नीचे लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र। इज दैट क्लियर। अगर मित्र को लिखते हैं पत्र तो तुम्हारा मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र। अगर कोई गर्ल्स लिख रही हैं, लड़कियां लिख रही हैं, तुम्हारी सखी, सहेली। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। बाद में अपना नीचे नाम लिखते हैं। तो दोनों पत्रों में बच्चों क्या अंतर है, हम देखते हैं कि हमने औपचारिक पत्र में धन्यवाद दिया, नाम लिखा और दिनांक लिखी, जबकि अनौपचारिक पत्र में क्या किया, अपना संबंध बताया और अपना लास्ट में नाम लिखा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। दोनों पत्र के प्रारूपों में क्या अंतर है, मुख्यतः औपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख करते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख नहीं करते हैं। इन बातों का बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।